मैं सर्वेश अंबेडकर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज मैं जो महाराष्ट्र में दादर मुंबई में राज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर पर जहाँ पर वो रहे थे, जहाँ उनका पुस्तकालय है, उस पर 7 जुलाई को नागपुर आरएसएस हेडक्वार्टर की साजिश से उनके लोगों की खुराफात से जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आवास पर हमला किया गया, वहाँ तोड़ फोड़ की गई, वहाँ के गमले, वहाँ की पुस्तकें तहस नहस की गईं। इससे हम ही नहीं, पूरे भारत के लोग, पूरे भारत में उनके बाबा साहब अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी बहुत ही क्षुब्ध हैं, आहत हैं और बहुत ही आकर्षित हैं। हम मुंबई गवर्नमेंट को यह अपील करते हैं, ये मांग करते हैं कि जिन अराजक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है, उन लोगों को तत्काल गिरफ्तार करके और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। और जो राजगृह में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर में जो नुकसान हुआ है, उस नुकसान की प्रतिपूर्ति भी सरकारी खर्चे से कराई जाए। और साथ ही हम ये भी बताना चाहते हैं, जो आज स्थिति है हम देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के करोड़ों अनुयायी जो भारत ही नहीं सारी दुनिया में फैले हुए हैं, उनमें भारी रोष है और वो अपने विचारों से अपने विरोध को दर्ज करा रहे हैं। इसलिए हम आगाह करना चाहते हैं मुंबई गवर्नमेंट को, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को और भारत सरकार को भी, कि जिस तरह से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जो भारतीय संविधान के निर्माता हैं, जिनको भारत रत्न भारत सरकार ने ही दिया है, उनके प्रति इतना अपमानजनक रवैया किसी भी देश में उसके महापुरुषों के साथ नहीं अपनाया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की मूर्तियां आए दिन तोड़ी जाती हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के स्वयं पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। आखिर इस देश में ये क्या चल रहा है? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने भारत के करोड़ों दलित और पिछड़े हकवंचित समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी, और भारतीय संविधान जब उनको बनाने का मौका मिला तो संविधान के माध्यम से उनको मौलिक अधिकार देकर, उनको सुविधाएं प्रदान करके इस देश की मुख्य धारा में शामिल करने के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए। आज इस देश के करोड़ों लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के इसलिए अनुयायी हैं, उनके प्रति अपना एहसानमंद अपने को मानते हैं, उनके प्रति आदर और सम्मान रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर का घर राजगृह दादर ये घर नहीं है, ये करोड़ों दलित पिछड़े और उनके अनुयायियों की एक आस्था का केंद्र है। उस आस्था के केंद्र पर जिन असामाजिक तत्वों ने, जिन मनुवादी जातिवादी लोगों ने जो हमला किया है, ये हमला बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के घर पे नहीं है, ये हमला उनके करोड़ों अनुयायियों के ऊपर है। इसलिए हम अपील करते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी विभिन्न जगहों पर रहते हैं, सारी दुनिया में फैले हैं करोड़ों की संख्या में, वो इस घटना पर जहां आक्रोशित हैं वहीं विरोध दर्ज करा रहे हैं। उनको हम यह भी सलाह देते हैं, ये भी निवेदन करते हैं कि आप फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जितना भी संभव हो सके अपना विरोध दर्ज कराएं और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ और भारत सरकार को ये बताएं कि इस तरह की पुनरावृत्ति बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या अन्य किसी भी महापुरुष के साथ नहीं होनी चाहिए। और अगर भारत सरकार और मुंबई सरकार इस घृणित मामले में कोई शीघ्र कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से हम ये बताना चाहते हैं सरकारों को कि जिस तरह से इस देश के बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों ने अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के खिलाफ 2 अप्रैल को जो भारत बंद किया था, आज भले ही कोविड-19 के चलते भारत में पाबंदी लगी हुई है, हम उस पाबंदी का अनुपालन करते हुए, कानून के दायरे में रहकर, संविधान का सम्मान करते हुए, माननीय न्यायपालिका का सम्मान करते हुए
हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि उनके अपमान को बहाल करने के लिए ये चाहे हमको सड़क पर उतरना पड़े, चाहे संसद का घेराव करना पड़े, विधानसभाओं का घेराव करना पड़े, हम करोड़ों की संख्या में इस देश के उनके अनुयायी उतरेंगे। इसलिए हम ये अपील करते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि वो शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई करें और दोषियों को जेल की सलाखों में भेजें और राजगृह की सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर तैनात किया जाए, जिससे दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम न दिया जा सके। आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में कुछ लोग इतना हल्के में लेते हैं, उनके अनुयायियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उनके कदरदान उनको सम्मान देने वालों की संख्या बढ़ रही है। तो ये आरएसएस के लोग नागपुर के हेडक्वार्टर में बैठकर ये समय समय पर लिटमस टेस्ट करते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर पर अटैक करो, उनके स्टेचू पर अटैक करो, उनके विचारों पर अटैक करो। तो एक तो इन लोगों के अंदर जो थोड़ा बहुत जो जिनको जुबान मिल गई है, इनकी जुबान बंद हो जाएगी, ये साइलेंट होके बैठ जाएंगे, भयभीत होके बैठ जाएंगे। ये हमारा एक लिटमस टेस्ट हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे आरएसएस के गुरुओं को ये बताना चाहते हैं, उनको चेतावनी देना चाहते हैं कि आप बाबा साहब अंबेडकर की एक नहीं 1000 मूर्तियां तोड़े हैं, लाख मूर्तियां तोड़े हैं, अब तक आप बाबा साहब अंबेडकर के विचार की हत्या नहीं कर सके हैं। और आप चाहे जितना अपमान कर लो, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर लो, उनके अनुयायियों का अपमान कर लो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कारवां, उनके द्वारा दिया गया मूवमेंट, ये कभी शांत होने वाला नहीं है, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का मूवमेंट जब इस देश का गरीब गुरबा दलित पिछड़ा इस भारत की सरकार पर काबिज होगा और प्रदेश के समस्त प्रदेशों में, विभिन्न प्रदेशों में उसके मुख्यमंत्री होंगे। सत्ता की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है। जब तक हमारा समाज तैयार नहीं है, जब तक मेरा समाज समझता नहीं है, हम इस संघर्ष को जारी रखेंगे। इसलिए हम सभी बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायियों से ये निवेदन करते हैं कि अपने अपने तरीके से फेसबुक, व्हाट्सएप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, वीडियो कॉलिंग करके, जूम मीटिंग करके और एक माहौल तैयार करें और भारत सरकार को मजबूर कर दें, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मजबूर कर दें कि वो दोबारा इस तरह की पुनरावृत्ति ना होने दें। ऐसी उम्मीद के साथ में फिर से एक बार इस घटना की मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।